बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लोग पूछते हैं कि इमरान खान अमेरिका के आगे खड़े हो गए हैं, उनके सामने सीना तान कर खड़े हुए हैं, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ है। आप देखें कि सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि रूस और चाइना आपके करीब आ जाते हैं, और इस सूरत हाल में सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हो रही है उसका अंदाज़ा आप लगा लें। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि मोहम्मद बिन सलमान को इमरान खान ने एक आवाज़ दी है। जमाल खशोगी का जो मामला था उसके बाद से अमेरिका के ताल्लुकात सऊदी अरब से ख़राब हैं, लेकिन आज जो मोहम्मद बिन सलमान ने बात की है उससे आपको लगेगा कि मोहम्मद बिन सलमान में भी इमरान खान की रूह आ गई है। उन्होंने कहा है कि जो बाइडन मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे इससे कतन कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो बाइडन अमरीकी मामलात पर नजर रखे, अपने मामलात को ठीक करे, लेकिन हमारे मामलात में ना बोले, क्योंकि हम उनके मामलात में नहीं बोलते। यानी हम उनको लेक्चर नहीं देते कि अमेरिका के मामलात में तुमने क्या करना है क्या नहीं करना, तो अमेरिका भी हमें लेक्चर देना बंद करे कि हमें क्या करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, आज मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका की सारी पॉलिसी शिफ्ट कर दी है और उन्होंने बता दिया है कि अब हम यानी सऊदी अरब आज़ादाना फैसले करेगा। जो भी फैसला होगा उसमें अमेरिका की मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं किए जाएंगे, बल्कि तमाम फैसले सऊदी अरब के मफाद और हमारी मर्जी के मुताबिक होंगे। नाज़रीन इकराम, ये मामला तब होते हैं जब आप किसी सुपर पावर का सूरज गुरूब होता देखते हैं। अभी तकरीबन 3-4 दिन पहले इमरान खान ने सारी दुनिया के सामने यही बात की है कि जब अमेरिका के लिए लड़े, यानी अमेरिका के कहने पर रूस के खिलाफ लड़े तो जिहाद है, लेकिन जब अमेरिका के खिलाफ वही ताकतें आन खड़ी हों तो फिर दहशतगर्दी। अब इस सूरत हाल में इमरान खान ने कहा था कि जो पॉलिसी होगी पाकिस्तान की वो आज़ादाना होगी और हम इसी पॉलिसी के तहत चलेंगे। अब अमेरिका हमें आकर लेक्चर ना दे, हमें ना बताए। आप देखें कि मोहम्मद बिन सलमान के जो अल्फाज हैं, सेम वही अल्फाज इमरान खान कई मौके पर अदा कर चुके हैं। अब हुआ क्या है, अमेरिका ने सऊदी अरब पर प्रेशर डाला कि आप अपनी तेल की आउटपुट बढ़ाएं। मोहम्मद बिन सलमान ने इस पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते, ओपेक ममालिक में जो एग्रीमेंट हुआ है उसी के साथ हम भी चलेंगे, आपके कहने पर हम ये कमिटमेंट नहीं तोड़ेंगे। वैसे आप देखें तो मोहम्मद बिन सलमान का फायदा ही फायदा है, यानी सऊदी अरब को अरबों डॉलर का फायदा है कि वो रूस का 8% मार्केट का शेयर कैप्चर कर ले। अरबों डॉलर्स का फायदा है पूरी दुनिया, और यूरोप कह रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ऐसा करें। इसका फायदा ये होगा कि चूंकि रेट बढ़ गया है, अब अमरीकी जो बाइडन को 3 करोड़ बैरल डेली निकालने पड़ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने जब इनकार किया तो जो बाइडन की शक्ल देखने वाली थी। अगर वाकई मोहम्मद बिन सलमान रूस का 8% कैप्चर कर लेते हैं तो उसके बाद यूरोप आपका मोहताज हो जाता है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त लार्जर पिक्चर देख रहे हैं। मैच्योरिटी के जिस लेवल पर इस वक्त वो पहुंच चुके हैं, उनको अंदाजा हो चुका है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। फ्यूचर में उन्होंने पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने चाइना और रूस से भी ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए हैं। उनको पता है कि मुस्तकबिल में ये गेम कहां जा रही है। अमेरिका जो मर्जी कर ले, अमेरिका का जवाल है। अब अमेरिका उठ नहीं सकता, उसने नीचे ही जाना है। आप यूक्रेन की जंग में देखें, इतना नुकसान तो अमेरिका का अफगानिस्तान में नहीं हुआ होगा जितना यूक्रेन की जंग में होने जा रहा है। आज सारे छोटे छोटे ममालिक अमेरिका को धमकी दे रहे हैं। यूक्रेन का प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहता है कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया, हमें तुम लोगों ने आगे लगाकर मदद नहीं की, और वो बार बार यही कह रहा है। फिर दूसरी जानिब भारत की सूरत हाल देख लें। भारत देख रहा है कि इन लोगों ने यूक्रेन की मदद नहीं की तो ये हमारी क्या मदद करेंगे। इसका नुकसान ये हुआ कि भारत ने रूस के खिलाफ वोट देने से इनकार कर दिया और
इन क्वाड की, और जब क्वाड की मीटिंग हुई उन्होंने वहां पर इनको क्लियर बताया कि हम साइड पर ही बेहतर हैं। यहां तक कि कांग्रेस के अंदर उनकी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी, इन सब के लॉ मेकर्स इस वक्त मोदी को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बाइडन ने कुछ क्यों नहीं किया। इस वक्त जो बाइडन इतना कमजोर हुआ है कि आज अगर इंतखाबात हो जाएं तो सर्वे के मुताबिक ट्रंप भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान ने बता दिया है कि तुम्हारी यानी अमेरिका की औकात क्या है, जो करना है करें लेकिन हमें लेक्चर ना झाड़ें। नाज़रीन इकराम, अब ये जान लें कि पॉलिसी शिफ्ट क्या है। सबसे पहले ये समझ लें कि मोहम्मद बिन सलमान ने दो तरह की चीजों का ऐलान किया है। एक तो उसने इसराइल के हवाले से कहा है कि वो हमारे इलाहे हैं, क्योंकि सऊदीया जो है वो यहूदियों को अपने कजन मानते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारे इलाही हैं, लेकिन हमारे कुछ मामलात तय होना बाकी हैं। फलस्तीन का मामला लटका हुआ है। हमारा चैनल आपको तकरीबन 2 साल से ये बात बता रहा है कि बैकग्राउंड में जो मामला चल रहा है वो पाकिस्तान पर भी प्रेशर उसका आने वाला है। उसमें इस वक्त तुर्की भी एक रोल प्ले कर रहा है। एक सेटलमेंट करवाने की तैयारी हो रही है और उसमें काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। और वो सेटलमेंट ये है कि फलस्तीन और इसराइल किसी एक नुक्ते पर आने वाले हैं और उसमें ये कहा जाएगा कि ठीक है, फिलहाल तुम लोग ये मान लो वगैरह वगैरह। और उसके नीचे 2 रियासती फार्मूला आ सकता है, जिसमें यह कहा जा सकता है कि फलस्तीन और इसराइल एग्री हो जाएंगे और उसके बाद सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये पाकिस्तान पर भी दबाव डालेंगे कि अगर फलस्तीन ने तस्लीम कर लिया है तो आप भी तस्लीम करें, मलेशिया भी तस्लीम करे, सब तस्लीम करें। मोहम्मद बिन सलमान ने तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर ये तमाम मामलात सेटल हो जाएं तो हम इसराइल को तस्लीम करेंगे। अब इस सूरत हाल में 2 मेजर वाकयात हुए हैं। एक तो इन्होंने अमेरिका को कह दिया है कि आपका टाइम खत्म हो गया है, हम आपके साथ नहीं खड़े। यूएई ने भी कह दिया है कि हमने चीन से L-15 ले लिए हैं, हमें अमेरिकी चापलूसी की जरूरत नहीं है। तो अरब वर्ल्ड पूरा का पूरा रशियन ब्लॉक की जानिब शिफ्ट हो रहा है और इसमें पाकिस्तान ने बुनियादी रोल प्ले किया है। अब इमरान खान ने जो बाइडन को एक दफा भी नहीं कहा कि आप मुझे फोन करें। देखें, 2 तरीके होते हैं। एक, अमेरिकी सदर फोन नहीं करता तो आप उसके एम्बेसडर को बुलाते हैं और वहां पर लॉबिंग करते हैं। ट्रंप के दौर में यह लॉबिंग फर्म काम करती रही और अफगान वार में अमेरिकी प्रेस में बहुत सारी खबरें छपी कि पाकिस्तान ने इस जंग को खत्म करने में बुनियादी किरदार अदा किया है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया है और शुक्रिया भी अदा किया गया। अगर इस वक्त ट्रंप होता तो अमेरिकी फौज यहां से भी इज्जत से निकल जाती, अमेरिकी फौज इस तरह जलील होकर ना निकलती। अब मोहम्मद बिन सलमान ने जो स्टेप लिया है वो इमरान खान और पाकिस्तान के देखा देखी है। इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान 36 साल के हैं, 5 साल से वो इस सिनेरियो में काम कर रहे हैं। अब उनके वालिद बहुत कम रियासती उमूर में दखल देते हैं, तो फ्यूचर के किंग वही हैं और इस वक्त भी वही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। यह अब अमेरिका का सवाल ही है कि मोहम्मद बिन सलमान ने तगड़े अंदाज में अमेरिका को खैराबाद कह दिया है, शटअप कॉल दे दी है। अब अमेरिका उनके खिलाफ जाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन रूस और चीन की इतनी ताकत है कि अमेरिका सामने ठहर नहीं पाएगा। फिर सऊदी अरब ने आज नहीं तो कल इसराइल को तस्लीम कर लेना है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ भी वो ताल्लुकात बहाल रखेंगे, रूसी ब्लॉक में भी जाएंगे, लेकिन अमेरिका को किक आउट इसलिए किया गया है क्योंकि अरब ममालिक ने यह कंफर्म कर लिया है कि अमेरिका का अब उरूज खत्म हो चुका है।